कार लेने वालों को लोन देते हैं आप 8% पर, और किसान खेती करने वाला जो लोन लेता है उसको देते हैं आप 12% 11% के लोन पर। हाल के लिए कोई एडवर्टीजमेंट आपका नहीं है, और जहां कहीं छिटपुट निकलता है तो 150 पद के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं। ऋण से मुक्ति के लिए आप ऋण एजुकेशनल लोन के कर्ज को तत्काल माफ करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। देश में अरबपतियों की लाखों करोड़ रुपए की ऋण मौजूदा सरकार ने माफ कर दी, लेकिन देश के लाखों स्टूडेंट जो एजुकेशन लोन लेकर के पढ़ाई पूरी की, उनका लोन माफ नहीं किया गया। अब बैंक जो है उनके घर में जाकर उनके माता पिता परिजनों को परेशान करने में जुटी है। अभी देश में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और इस दौरान ये मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि मौजूदा जो सरकार है जिस तरह अरबपतियों का लोन माफ़ की, वो स्टूडेंट का लोन भी माफ़ कर सकती थी। क्या कहेंगे सर आप इस पे? मुझे बहुत हंसी आती है जब भाजपा हुकूमत में रहने वाले लोग बोलते हैं कि गरीबों के विकास का काम कर रहे हैं, पिछड़े दलितों को मदद कर रहे हैं। क्या मदद कर रहे हैं भाई आप पिछड़े दलितों को? आपने कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, दिया नहीं। आपने कहा सब गरीब का मकान पक्का कर देंगे, किया नहीं। 2022 तक आपने कहा था ना अपने घोषणा पत्र में कि पक्का कर देंगे, किया नहीं। आपने कहा था कि महंगाई को रोकेंगे, रोका नहीं। आपने कहा था कि काला धन हम वापस लाएंगे, काला धन तो वापस नहीं आया, लेकिन आप चहेते पूंजीपति मित्रों के काले धन को वाइट आपने करा दिया। 1000 रुपया को ख़त्म कर दिया, 1000 रुपया का नोट और 2000 का नोट चला दिया, उनका सबका वाइट करा दिया आपने रुपया। तो आपके कथनी और करनी में बहुत फर्क है। और फिर आप कह रहे हैं, क्या ये बात सही नहीं है कि आपने अपने चहेते देश के अरबपतियों पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है? आप बड़े पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर देते हैं, लेकिन जिनका आपने छात्रवृत्ति बंद किया, पिछड़े दलित नौजवानों का, जिसको आपने लोन लेके पढ़ने के लिए मजबूर किया, उसके लिए आपने क्रेडिट कार्ड चालू कर दिया। जो नौजवान लोग क्रेडिट कार्ड से लोन लेके पढ़ाई किया, 3 लाख 4 लाख लोन लिया, उसके पास नौकरी तो मिली नहीं अभी। उसके घर में रोज दिन अब बैंक का पहुंच रहा है कागज कि जल्दी लोन वापस करो सूद के साथ। उसके माँ बाप परेशान हैं कि कहाँ से होगा। जो लड़का नौकरी कर लिया, वो लड़का उसको अपने पेट को काट करके पहले लोन भरने में मस्त है। तो वास्तव में अगर ये सरकार चाहती कि हम मदद कर रहे हैं बेरोजगार नौजवानों को, जो छात्र लोन लिए हैं उसके लोन को माफ कर देना चाहिए, और उसका सूद भी बहुत तेज है। कार लेने वालों को लोन देते हैं आप 8% पर, और किसान खेती करने वाला जो लोन लेता है उसको देते हैं आप 12% 11% के लोन पर, कर इंटरेस्ट पर लोन। क्या न्याय है भाई? यही आपका न्याय है। मोदी जी, भाजपा के साथियों, एनडीए के साथियों, आप शीघ्र छात्र नौजवान जो हैं, जो ऋण में जिंदा ले रहे हैं, जिनके माँ बाप भी उनको पढ़ाने के लिए ऋण लेकर के पढ़ाने का काम किया, जब होश में आ गया, लड़का मैट्रिक पास कर गया, तो वो भी ऋण लेके पढ़ने के लिए मजबूर हो गया, और वो भी अभी ऋण में है। एक तरह से आपका बंधुआ हो गया है। उसके मुक्ति के लिए एक एक छात्रों के ऋण को, छात्र ऋण को आप माफ करिए, नहीं तो इसी चुनाव में आपको सभी लोग जवाब देगा और आप कुर्सी से नीचे नजर आइएगा। समय रहते आप फैसला लीजिए, बोलिए कम से कम अपने भाषण में कि हम माफ करेंगे।
बात सर एजुकेशन लोन की हो रही है, तो जो जिन विद्यार्थियों ने लोन लेकर पढ़ाई की उन्हें अब नौकरी उस तरह से वैकेंसी आती नहीं है, ऐसे में उनका फ्यूचर तो डार्क ही है, तो वो लोन कहाँ से चुकाएंगे? तो ये एक यक्ष प्रश्न है। मैंने इसीलिए कहा प्रारंभ में माँ बाप ने कर्ज लेके बच्चे को पढ़ाया, मैट्रिक पास करने के बाद जो छात्रवृत्ति उनका बंद किया दलित पिछड़े और सभी बच्चों का, आदिवासियों का, वो एजुकेशनल लोन लिया और उसको लेके पढ़ा, और जहाँ से नौकरी मिल सकती थी उन संस्थानों को आपने बेच दिया पूंजीपतियों के हाथ, और अब कोई नियुक्ति का प्रक्रिया चालू नहीं है, कहीं नियुक्ति के लिए बहाली निकलती नहीं, बहाली के लिए कोई एडवर्टीजमेंट आपका नहीं है, और जहाँ कहीं छिटपुट निकलता है तो 150 पद के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं, जिसमें उस बेचारे का कहाँ से नौकरी होगा। तो अभी वो ऋण में डूबा हुआ है, इसलिए ऋण से मुक्ति के लिए, उसके ऋण से मुक्ति के लिए आप ऋण एजुकेशनल लोन के कर्ज को तत्काल माफ करिए। अगर आप अपने चहेते अरबपति पूंजीपति मित्रों का आप 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर सकते हैं, तो क्या हमारे बेरोजगार नौजवान जिन्होंने एजुकेशनल लोन लेके पढ़ाई किया है उसका 10-20 हजार करोड़ भी माफ नहीं हो सकता? सर आप लगातार अभी चुनाव में दौरा कर रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं लोकसभा क्षेत्रों में, आपको लगता है कि इसका असर है? छात्र नौजवान इतने जागरूक हुए हैं कि जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, और चुनाव में इसका असर पड़ेगा? पूर्ण रूप से इसका असर पड़ेगा, और जागे हुए लोग हैं, लेकिन भूख से उनकी आवाज़ नहीं निकल रही है, क्योंकि सताए हुए लोग हैं। सता देने का मतलब, आवाज़ नहीं निकलने का मतलब ऐसा नहीं कि उसको दर्द नहीं हो रहा है, दर्द इतना तेज हो रहा है कि अब वो करा भी नहीं सकता इस लोन के दर्द से। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर और आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो स्टूडेंट्स एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई किए हैं उनकी जो लोन है वो तुरंत माफ़ होनी चाहिए, और मोदी सरकार को इस पर तत्काल कदम उठाना चाहिए। अगर वो अरबपतियों का लोन माफ़ कर सकते हैं तो गरीब स्टूडेंट्स का लोन क्यों माफ़ नहीं हो सकता? योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।